के साथ वर्षा चौहान। आप देख रहे हैं अभी दिल्ली का माहौल, दिल्ली में चुनावी माहौल इस वक्त चल रहा है। लगातार मैं चुनावी कवरेज आपको दिखाने वाली हूँ। दिल्ली की पूरी 70 विधानसभाओं की हर रोज अलग अलग विधानसभा की अपडेट मैं आपको देती नजर आ रही हूँ। और अभी मैं दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा में बैठी हूँ। यहाँ मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद है एक जानी मानी हस्ती है, यहाँ महेंद्र यादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। विकासपुरी की जनता का हमने पब्लिक ओपिनियन में देखा तो विकासपुरी की जनता का एक ही नारा है कि महेंद्र यादव जी को जिताना है, दिल्ली में विकास करवाना है आम आदमी पार्टी को लेके, और विकासपुरी में विकास करवाना है महेंद्र यादव जी को जिता करके। तो मैं अभी इनसे बात करने वाली हूँ और जुड़ने वाली हूँ, अपने दर्शकों को दिखाने वाली हूँ कि आज मैं किन मुद्दों पर बात करूंगी और अभी चुनावी माहौल जो चल रहा है तो दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा से क्या माहौल है। जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी, आपने हमें टाइम दिया, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। मैं चाहूंगी एक बार आप अपना स्वयं परिचय दें। मैं महेंद्र यादव, यहाँ से चौथी बार चुनाव लड़ रहा हूँ विधायक का विकासपुरी विधानसभा से, और 3 बार काफ़ी बड़े मार्जिन से जीता हूँ। अब की बार फिर जनता प्यार करेगी, जनता आशीर्वाद देगी और चौथी बार जीत गई। 3 बार विधायक होने के बाद जनता का इतना प्यार आपको मिला है, जनता ने इतना सपोर्ट आपको किया है कि इस बार भी चौथी बार भी जनता का एक ही नारा है कि महेंद्र यादव जी को जिताना है, विकासपुरी में विकास करवाना है। तो आपको किस तरीके की खुशी मिल रही है कि जनता का 3 बार प्यार मिलने के बाद चौथी बार आपकी फिर वही तैयारियां हैं? मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र के नौजवान साथी, बहनें, हमारी माँ, हमारी बेटियाँ मुझसे बहुत सारा प्यार करती हैं, क्योंकि हम 24 घंटे उनके लिए काम करते हैं। उनके सुख में, उनके दुख में, बेटी की शादी में, बेटे की शादी में, तिलक में, मुंडन में, हर समय हम 24 घंटे उनके लिए काम करते हैं। और हमने क्षेत्र में जो वादे किए थे, हमने जो वादे किए थे उनको पूरा किया। हमने कहा था बिजली देंगे, बिजली हमने 24 घंटे दी है और 200 यूनिट फ्री में दिए। हमने कहा था पानी देंगे, हमने घर घर तक पानी पहुँचाया और 700 लीटर पानी फ्री में पहुँचाया। हमने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में सबसे ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक विकासपुरी विधानसभा में। हमने कहा था कि बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, तो हमने बच्चों के लिए स्कूल बनाए। और एक बहुत बड़ा काम हमने किया है, हॉस्पिटल जो कांग्रेस 20 साल से नारियल तोड़ती थी, बार नारियल तोड़ती थी, वो नहीं बना पाई। हमने 651 बेड का हॉस्पिटल अपनी विकासपुरी विधानसभा में बनाया। जितने हमने वादे किए थे उससे भी ज़्यादा हमने काम किया है और लोगों के हर समय लोगों के बीच में रहे, इसलिए लोग क्षेत्र में हमें प्यार करते हैं। मैं बात करूं आम आदमी पार्टी को लेके, क्योंकि अभी तो फिलहाल में चुनावी माहौल है तो गर्मागर्मी का माहौल है, विपक्ष भी अपने अपने वादे ठोक रहे हैं जनता का प्यार अपने खाते में लेने के लिए। लेकिन आम आदमी पार्टी सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी के विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तक ये बोलते हैं डंके की चोट पे लेके कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, नहीं किया तो मत देना। तो इस पर क्या कहना रहेगा? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हमने काम किया हो तो वोट देना, और आगे पिछले चुनाव में भी हमने कहा था अगर हमने काम किया तो वोट देना। तो मैं भी हर चौक पे खड़ा होकर बोलता हूँ कि अगर महेंद्र यादव ने काम किया हो तो वोट देना, अगर महेंद्र यादव ने काम नहीं किया तो बिल्कुल वोट मत देना। तो ये आम आदमी पार्टी कह सकती है, आम आदमी पार्टी के मुखिया कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी के मंत्री कह सकते हैं, विधायक कह सकते हैं, और वो हर चौक पे कहते हैं कि हमने काम किया तो वोट देना। तो काम को वोट देना, झूठ बोलने वालों को वोट देना ही नहीं है, काम को वोट देना। महेंद्र यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या भाजपा आम आदमी पार्टी से घबराई हुई है, जो लगातार आरोप के बाद आरोप लगाए जा रहे हैं? तो आपको भी दिखाई दे रहा है घबराई हुई है, कहीं 1100 रुपये बांटते हैं, कहीं 2100 रुपये बांटते हैं। आज भी दिखा रखा था कि हमने मनिंदर सिरसा जी 1100 रुपये बांट रहे हैं। उसके बाद जैसे आपने कल देखा कि अरविंद केजरीवाल की गाड़ी के ऊपर उन्होंने पत्थर फेंके, तो ये घबराहट तो उनकी दिखाई नहीं रही है, और घबराहट उनकी सच्ची है, क्योंकि उन्होंने कभी काम नहीं किया। जो आज वो वादे कर रहे हैं, हम जब पानी देते थे, जब बिजली देते थे, वो कहते थे फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं। आज वो कह रहे हैं 2500 रुपये हम दे रहे हैं। हमने 2100 रुपये कहा तो उन्होंने कहा 2500 रुपये दे रहे हैं। वो 11 साल से इस देश की सरकार चला रहे हैं, केंद्र की सरकार चला रहे हैं। अगर उन्होंने देने थे तो 6 महीने पहले भी दिल्ली में दे सकते थे, पूरे देश में भी दे सकते थे। ऐसा बेकार की बातें कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं, और सबसे झूठी पार्टी बीजेपी है जो हमेशा झूठी बोलती है। देखिए, पार्टी के ऊपर सीबीआई और ईडी को 1 रुपये का भी कोई सबूत नहीं मिला था केजरीवाल जी के खिलाफ, और आपको जनता ने 3 बार विधायक बना, चौथी बार खड़ा किया है, आपने इतना कार्य यहाँ किया है, तो इस पर क्या कहना रहेगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब भी सीबीआई, ईडी जैसे भी इनको परेशान किया गया,
अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को, सत्येंद्र जैन जी को, जो हमारे टीम के बहुत सारे साथी हैं, उनको परेशान किया गया, लेकिन सबूत तो कहीं नहीं मिला। अगर सबूत होता तो जमानत कैसे मिलती? सबूत कुछ नहीं मिला। तो ऐसे परेशान करने की इनकी इच्छा थी। ये चाहते थे कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी जैसे ही जो अंदर गए तो और ताकत के साथ उभरी है। और जब अरविंद जी बाहर आए तो उसके बाद जो हमने घोषणाएं की हैं कि हम संजीवनी के तहत बुजुर्गों का इलाज करेंगे, 2100 रुपया देंगे, बिजली पानी हम पहले फ्री दे ही रहे हैं, तो और भी जो हम घोषणा की हैं वो वादे पूरे करेंगे। और ये बीजेपी वाले कहते हैं कि नहीं देंगे, तो मैं क्षेत्र की जनता से या दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि हमने जो वादे किए थे पूरे किए हैं। आपके घर में बिजली आती है, वो हमने वादा किया था। आपके घर में पानी आता है, वो हमने वादा किया था। मोहल्ला क्लिनिक से आप दवा लेते हैं, वो हमने वादा किया था। DTC की बस फ्री चलती है, वो हमने वादा किया था। हमने सारे वादे आप लोगों के पूरे किए। ये 2 वादे भी आपके पूरे करेंगे। और संजीवनी तो एक बहुत बड़ी योजना है। अगर कोई हमारा कोई बुजुर्ग बीमार हो जाता है, अगर घर में पैसा नहीं है, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि घर बेचना पड़ जाता है, कर्जा लेना पड़ जाता है। तो संजीवनी के तहत जब चालू हो जाएगी हमारी योजना, तो बुजुर्ग आदमियों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी कि वो अपना इलाज करा। महिलाओं से बात करने के मुताबिक हमें पता चला है कि महिला बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार इतनी अच्छी है और कि हमारे तो लगभग करीब हर महीने के 10,000 बचते हैं। रोज हमारा जो किराया जाता था बसों में, वो हमारा बच रहा है। तो इसके बाद आप विधायक का ताज पहनने के बाद सबसे पहले महिलाओं के लिए किन मुद्दों पर कार्य करोगे? तो अब की बार ये तो हम 2100 रुपये तो देंगे नहीं, और जो महिलाओं को बच रहा है, परिवार में बच रहा है, हम रोजगार भी अपनी बात में, रोजगार हम नहीं देख सकते पीछे, रोजगार के देंगे। रोजगार की जो बातें हैं, जो वादे करेंगे, रोजगार कुछ ना कुछ छोटा मोटा रोजगार, जिससे कि हर महिला 8-10 हज़ार का कमा सके और अपना परिवार चला सके। 8-10 हज़ार का वो हो जाएगा, जो बचत का होगा, 8-10 हज़ार वो कमाएगी तो अपने बच्चों को अच्छी सुविधा दे पाएगी, अच्छा खिला पिला पाएगी और अच्छी शिक्षा दे पाएगी। तो महिलाओं के लिए हम काम अभी स्कूलों में जो टीचरों को आम आदमी पार्टी की सरकार जो बाहर भेजती है ट्रेनिंग के लिए, जो दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, और वहीं विपक्ष के शहजादे आरोप लगा रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक को लेके कि वहां पर डॉक्टर नहीं बैठते हैं, कोई सुविधा नहीं मिलती है, तो इस पर क्या कहोगे? जो मोहल्ला क्लिनिक में MBBS डॉक्टर बैठता है, जो भी बच्चा नए MBBS का चाहता है वो बैठता है। जो रिटायर है डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में MBBS, वो बैठते हैं। और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज भी होता है और दवा भी मिलती है, टेस्ट भी होते हैं, सब कुछ होता है। तो और जो बच्चों के लिए जो टीचर फिनलैंड जो भी गए थे, बाहर विदेश गए थे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ वो सीख के आए, जिससे कि हमारे यहाँ बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिलती है। और अभी जो पीछे जो PTM वगैरह हमने जो चालू किया है, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। PTM करने से ये पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स जब जाता है तो उसको पता चलता है कि मेरा बच्चा किस स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है या उसको और मेहनत करानी पड़ती है। तो ये उससे और बड़ा बेनिफिट है। बाकी पार्टियों के भी प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। विपक्ष लगातार आरोप के बाद आरोप लगाई जा रही है अपनी जीत हासिल करने के लिए, और एक से एक अच्छी योजनाएं भी दे रही है ताकि जनता का प्यार उनके खाते में जा सके। तो क्या लग रहा है, क्या आम आदमी पार्टी भाजपा को टक्कर दे पाएगी या हर बार की तरह आगे निकल पाएगी? आम आदमी पार्टी भाजपा तो है ही नहीं। भाजपा ने कैंडिडेट ऐसे दिए हैं कि उन्होंने मालूम है कि हारना तो है ही इनको। ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जिनको लोग जानते ही नहीं। भाजपा केवल 15 दिन के लिए चुनाव लड़ने जाती है। केवल और केवल कोई भी चुनाव होगा, चाहे निगम का हो, विधायक का हो, सांसद का हो, केवल 15 दिन के लिए चुनाव लड़ने जाती है। और आम आदमी पार्टी हर दिन 24 घंटे लोगों के बीच में रहती है। आम आदमी पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतेगी। और अब की हमारी जो हमने 70 सीटें ली थी, अब की इच्छा है कि 70 में से 70 सीटें आएंगी। जो लोग का एक रुझान दिखाई दे रहा है, जो लोगों का प्यार दिखाई दे रहा है, उससे बीजेपी वाले में भी वोट दे रहे हैं। जो बीजेपी के लिए काम करते थे, उन्होंने जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ तो उन्होंने कहा कि मोदी जी का चुनाव है, तो उन्होंने मोदी के चुनाव में, देश के चुनाव में मोदी जी को वोट दिया। और बीजेपी वाले बोलते हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल, वो अपने मुंह से बोलते हैं। तो इस बड़े बहुमत के साथ में जीतेंगे और जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। भाजपा कहीं भी नहीं है, भाजपा मैदान में नहीं है। ऐसे ही केवल बवंडर और झूठ बोलना उनका काम है, शोर मचाना उनका काम है, वो मचा